insufficient condition of a limit। क्लियर है आपको? दिक्कत नहीं हुई होगी? चलिए अब हम लोग को ये आपको दिमाग में रखना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि एफ जेड तभी एग्जिस्ट करेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी उसका एग्जिस्ट करेगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, यानी हो। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ टर्न करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखो, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आ गया कि ये कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी बताते हैं, जिस तरह रियल में पढ़े थे, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो देखिए वही क्वेश्चन हम कहते हैं कि इसके लिए डायरेक्ट आपको क्या होगा, लिमिट z इज इक्वल टू जेड नॉट, कि किसी भी पॉइंट पे एफ जेड हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा जब उसका जो होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या हो, आपस में इक्वल। कहने का सेंस क्या होगा, ऐसे समझिए कि कोई भी एफ जेड फंक्शन है, ठीक है, इसको बोल दिया जाए जेड एस जेड जीरो पे चेक कीजिए कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि ये कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूटी तो कैसे होगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा, हम बोलेंगे कि एफ जेड कंटिन्यूअस होगा, एफ जेड इज कंटिन्यूअस इफ यदि क्या हो जाएगा हमारा का लिमिट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट और एफ जेड जीरो पे कर रहे हैं तो ये जीरो, और ये पे हमारा एफ जेड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल हो। अगर ये इक्वल हो जाएगा जीरो पे चेक करने पे तो हम बोलेंगे लिमिट हमारा सॉरी कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक एग्जांपल पे आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, कहेगा कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और जीरो जेड आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा करना है एट जेड इज इक्वल टू आयोटा पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या क्या कंटिन्यूअस चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ जेड लिमिट टेंड्स टू जेड इज इक्वल टू क्या है, आयोटा है, इज इक्वल टू आपको क्या करना है, ऐड करना है जेड इज इक्वल टू आयोटा पे। तो देखिए अब यहाँ से क्या है हमारा, देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा जेड स्क्वायर है। अब यहाँ पर गिवन है कि एफ आई जो है ये आपका जो फंक्शन दिया गया है वो जीरो है, यहाँ से देखिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यहाँ से आप चलते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पुट भी कर दोगे तो भी बन जाएगा कि जेड की जगह पे आई है। देखिए यहाँ दो तरीके से इसको बनाएंगे, फंक्शन करते हैं। अब यहाँ से पहले आप डायरेक्ट पुट भी कर दोगे यहाँ से कि क्या हो जाएगा कि देखिए आयोटा को पुट कर देंगे जेड की जगह पे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ से हमारा ये जो एफ जेड आ गया -2 आ गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा कि ये जो एफ जेड होता है लिमिट का जेड इज इक्वल टू आउटा डज नॉट इक्वल टू हो गया हमारा एफ आउटा के। तो यहाँ से ये हमारा कंटिन्यूअस क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत हुआ इस जगह? नहीं दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, कोई बात नहीं। 2 मिनट का ब्रेक है थोड़ा, आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए जो भी हुआ है कंटिन्यूअस के बारे में। सर्दी हो गया है जी, कि बहुत भयानक सी है। अभी तक आपको क्लियर हो गई है सब? कई सवाल आएंगे आपके मन में। एक दूसरा एग्जांपल आपको फिर आपके लिया जा रहा है कि आपको शो करना है कि so that the function f(z) is equal to z naught 0 is continuous at z0। ये आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है।